हाय एवरीवन। तो आज है 13 जून 2026। तो मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें यूएस ईरान वॉर के अंदर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो बेसिकली पीस डील थी वो शायद अब अपने फाइनल फेज पे आ चुकी है। तो आपको याद होगा कि आज से एक दो दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ही अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पे ये ऐलान कर दिया था कि जो ये पीस डील बिटवीन यूएस एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है वो ईरान की हाईएस्ट लीडरशिप से अप्रूव हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि वो आगे की जो फर्दर स्ट्राइक्स हैं उसे कैंसिल करते हैं। डिस्कशंस फाइनल के जो भी फाइनल इस पीस डील के जो फाइनल पॉइंट्स से वो डिस्कस हो रहे हैं। और इन्होंने बताया था कि यूएस, इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, टर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इजिप्ट और ये बेसिकली वो देश हैं जो इस पीस डील में मीडिएट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि जो नेवल ब्लॉकेट जो अभी अमेरिका ने लगा रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे वो अभी जारी रहेगा जब तक कि ये जो डील है फाइनलाइज नहीं होती। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अकाउंट ट्रुथ सोशल अकाउंट पे ये ऐलान किया था, ये ट्वीट किया था, बहुत सारे लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को बेसिकली रिजेक्ट कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप ट्विटर अकाउंट देखें तो वो इस तरह की चीज़ें आप वो आज वो कुछ हैं, कल वो कुछ हैं, सुबह कुछ हैं और शाम को कुछ हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ को लगभग इग्नोर कर दिया था। और इसका मेन रीज़न ये भी था कि ईरान की तरफ से कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया। जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उसका जो कंफर्मेशन है वो ईरान की तरफ से बिल्कुल भी नहीं आया। तो लोगों को ये लग रहा था कि शायद एक तरह से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स हैं फ्रॉम यूएस। वो बेसिकली अपने नेक्स्ट अटैक का बहाना बनाने के लिए बेसिकली उन्होंने इस चीज़ को इस न्यूज़ को स्प्रेड किया था। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने ये ट्वीट किया है। अगर मैं आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन सुनाऊँ तो द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन क्लोजर। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था बेसिकली वो अपने क्लोजिंग पे आ चुका है। पेंडिंग इट्स फाइनलाइजेशन, उसे फाइनल होना अभी बाकी है। द मीडिया शुड रिफ्रेन फ्रॉम एंटरिंग स्पेकुलेशन अबाउट इट्स कंटेंट and it is in line with our responsibility and transparent approach. All details will be shared with the public in due course. So अब्बास अराक्ची बेसिकली ये कह रहे हैं कि डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है, लेकिन उसकी जो कंटेंट है उसके जो भी पॉइंट्स हैं वो अभी मीडिया उसे स्पेकुलेट ना करें। टाइम आने पर उसे सबके सामने जाहिर कर दिया जाएगा। तो और ईरान के अगर अंदर से हम बात करें जो और उनके एक्सपर्ट्स हैं, लाइक वो लोग भी अब ये सिग्नल दे रहे हैं कि शायद डील का अप्रूवल उनके हाईएस्ट लेवल से आ चुका है और शायद हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ टाइम बाद उस डील का ऐलान भी हो जाए। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि इस डील में है क्या? क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अबैंडन कर देगा? तो अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान हमेशा से इस चीज़ में बहुत क्लियर रहा है कि वो न्यूक्लियर जो भी यूरेनियम है उसको एक शांतिपूर्ण तरीके से जो आपका सिविलियन नीड होता है उसको पूरा करने के लिए उसका यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और कैंसर के इलाज के लिए उन सब चीज़ों का करेगा बेसिकली अपने यूरेनियम का यूज़। बट ईरान हमेशा से इस चीज़ के अगेंस्ट रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। जो अगर आप वेस्टर्न मीडिया पे जो नैरेटिव चलता है कि ईरान आज 2 हफ्ते बाद न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी कर लेगा या 4 हफ्ते बाद कर लेगा, तो वो बेसिकली एक तरह का प्रोपेगेंडा है। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे लेट अली खमैनी, तो उनका ये शुरू से ही बेसिकली एक तरह का फतवा था अगेंस्ट न्यूक्लियर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय ईरान। तो बिकॉज ऑफ दिस जो ये बेसिकली बैन था न्यूक्लियर वेपन्स पे जो अली खमैनी ने लगाया था उसको ईरान नहीं ब्रेक कर सकता, राइट। तो वो न्यूक्लियर कभी भी उनका ये पॉइंट बहुत क्लियर रहा है कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। सिर्फ न्यूक्लियर का जो भी यूज़ होगा वो शांतिपूर्ण सिविलियन चीज़ों में होगा। तो ये चीज़ आई थिंक वन ऑफ द मेजर जो इश्यूज़ थे इस पीस डील को लेकर, अब शायद यूएस और ईरान में इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होने लग गई है। और अगला बड़ा जो सवाल आता है कि ईरान ने बिल्कुल इस चीज़ को क्या कहते हैं वीटो कर दिया था कि अगर इजराइल लेबनान पर हमले करता रहा तो वो पीस डील नहीं साइन करेगा। ईरान का शुरू से ये एक तरह से मांग थी कि जब तक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस
जो उसके हुतीज़ हैं, लेबनान में फोर्सेस हैं, इवन जो इराक में इनके लड़ाके हैं, जब तक कंप्लीट सीज फायर एट ऑल एंड नहीं अचीव होता और ये सीज फायर लॉन्ग टर्म नहीं रहता तो ईरान पीस डील को नहीं मानेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और आपको याद होगा कि इजराइल बहुत कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से वो लेबनान पे हमले करके ईरान को इंस्टिगेट कर पाए और इस पीस डील को सबोटाज कर पाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान ने जो अपना प्रेशर बनाया था उसके आगे यूएस स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप अब एक तरह से सकम करने शुरू कर दिए हैं, हथियार डाले जा चुके हैं बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब शायद लेबनान भी इस पीस डील का पार्ट होगा। उसके बाद अगर हम एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है इसके अंदर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का अब क्या सिचुएशन होगा आने वाले टाइम पे। तो ईरान ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमेशा से खुला था, राइट। सिर्फ वो देश जो ईरान से कोऑर्डिनेट नहीं करते थे उनकी शिप्स वहाँ पे अटकी हुई हैं, अदरवाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले की तरह अभी भी शिप्स के लिए खुला हुआ है। ये जो ब्लॉकेज बेसिकली अभी चल रहा है वो ईरान ने नहीं किया बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया हुआ है। अगर आपको याद होगा अभी एक दो दिन पहले यूएस की जो सेंटकॉम है उन्होंने कई सारे शिप्स पर अटैक किया, लाइक उसमें 3 भारतीय नाविकों की भी मौत हुई है। तो अगर आप देखो कि ईरान ने ये हमेशा से मेंटेन किया है कि जो भी देश उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं वो उनको वहाँ से सेफ पैसेज देगा। बट प्रॉब्लम ये आ गई है कि वो देश जो इजराइल और यूएस के साथ इस वॉर में ईरान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सिर्फ उन कंट्रीज़ के जो भी नेवल शिप्स हैं वो वहाँ पे ब्लॉक किए जा रहे हैं ईरान के द्वारा। लेकिन ईरान पे प्रेशर बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, लाइक सीज के ऊपर सीज कर दिया, ब्लॉकेट के ऊपर ही ब्लॉकेट कर दिया ताकि कोई भी नेवल शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ना पार कर पाए। तो ये एक तरह की टैक्टिक्स जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई थी, जिससे आई थिंक बहुत वो बेसिकली उनका टारगेट ये था कि अगर हमारे शिप्स ना पार करें तो ईरानियन शिप्स और जो ईरान के जो फ्रेंड्स ऑफ ईरान के शिप्स हैं वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ना पार कर सकें। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का फ्यूचर क्या रहेगा, तो बेसिकली उन्होंने ईरान की अथॉरिटीज़ ने ये कहा है कि वो ये मेक श्योर करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले की तरह उसी कैपेसिटी में वहाँ से शिप्स का गुजरना एज सून एज स्टार्ट हो जाएगा। बट उसके लिए वो एक तरह की नेविगेशन फ़ीस, सर्विस फ़ीस या जिसे हम सर्विस फ़ीस या टैक्स, टोल टैक्स कहते हैं, वो शायद लगाएंगे। और पीस डील में ये भी बात हो रही है कि जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं पिछले आई थिंक 1979 के बाद से, वो सैंक्शंस भी शायद लिफ्ट हो जाएंगे आफ्टर द पीस डील। तो इसकी डिटेल्स अभी लाइक नहीं आई हैं, बट ऐसा जो भी इनडायरेक्टली खबरें आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि शायद मोस्ट ऑफ द सैंक्शंस जो आज ईरान के ऊपर लगाए गए हैं वो शायद इन अ फेज्ड मैनर, लाइक एक साथ तो शायद नहीं हटेंगे बट इन फेजेस वो सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे यूएस के द्वारा। और उसके बाद ये भी है कि इस वॉर के स्टार्ट के बाद जो पहली चीज़ यूएस ने करी थी, उन्होंने क्या किया था कि जितने भी ईरानियन एसेट्स हैं आउटसाइड ईरान उसको फ्रीज कर दिया था। आपको याद होगी यही चीज़ रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी की गई थी। जैसे ये रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो रशिया के जितने भी एसेट्स थे आउटसाइड ऑफ रशिया वो सारे फ्रीज कर दिए गए थे, राइट। वही चीज़ यूएस ने ईरान के साथ भी करी। और अब ऐसा लग रहा है कि वो सारे जो भी स्टोलन एसेट्स हैं ईरान के, जो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, वो फेज्ड मैनर में उनको भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी जो वैल्यू है वो अराउंड 20 से 25 बिलियन डॉलर हैं। सो बेसिकली ये जो एसेट हैं वो ईरान के ही थे, राइट। बट क्योंकि ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो यूएस और उसके अलाइज ने ईरान पे प्रेशर बनाने के लिए उन एसेट्स को फ्रीज कर दिया था। सो बेसिकली अब ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि दुबई यूएई भी इस चीज़ पे लाइक ये उसने कहा है कि 20-25 बिलियन डॉलर एसेट्स, ईरानियन एसेट्स, वो ईरान को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो और ये आपको बड़ी हैरानी होगी कि इस वॉर के अंदर जो सबसे ज़्यादा अगर किसी का लाइक नुकसान हुआ है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स, दुबई। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि ईरान ने सबसे ज़्यादा जो बम थे वो दुबई पे डाले और आज ये हालात हैं कि दुबई को 20 से 25 बिलियन डॉलर ईरान को देने पड़ेंगे। तो ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जाती है।
राइट। तो अभी तो ये सारी बेसिकली कंडीशंस थी, राइट। तो अभी जो पीस डील का असली जो पॉइंट्स हैं वो अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, और हम ये होप करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी यूएस ईरान वॉर ये ख़त्म हो, खून खराबा ख़त्म हो, और जो भी इस इलाके में शांति आ जाए। और जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, लाइक इन्फ्लेशन, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी हो गई है, और जिसका इफेक्ट बेसिकली ऑलमोस्ट हर चीज़ पे पड़ रहा है, तो हम ये होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पीस डील अपने मुकाम पे पहुँचे और चीज़ें शांति की तरफ अग्रसर हों।